खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे सीहोर के लाड़कुई गांव चले अभियान का किया शुभारंभ के दौरान दीवार पर कमल के फूल का चित्र बनाकर पूर्व सीएम ने श्लोक लिखा, एक बार और मोदी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गांव चले अभियान का शुभारंभ करने सीहोर के लाड़कुई पहुंचे, जहां की हजारों ग्रामीणों एवं लाडली बहनों ने फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने ली बच्चों की क्लास, स्कूल कॉलेज के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सफलता के उपाय बताए। पूर्व सीएम ने बच्चों को अर्जुन में भारत में गुरुवार द्रोणाचार्य ने अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को चुनने के लिए कौरवों और पांडवों से पूछा, सामने किया है। दुर्योधन ने बोला पेड़, एवं जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने बोला, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की एक आंख दिखाई दे रही है, इसीलिए बोलता हूँ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। में सीहोर जिले के छोटे से गाँव से हुआ आपका लाडकुई तो बड़ा है। जब मैं 18 साल मुख्यमंत्री बनकर रह सकता हूँ तो आप किया नहीं अपने आत्मविश्वास लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। पर एक मामा के बात की गांठ बांध लेना, अपने आप पर भरोसा, अपने आप पर विश्वास, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो मैं ना कर पाऊं। यह विश्वास चाहिए सबसे पहले। तो पहला अपने आप पर विश्वास। अपने आप पर विश्वास नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो मक्खी भी बगल वाला उड़ाने आएगा, लेकिन विश्वास है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों मेहनत करोगे तो कर लोगे। नंबर एक विश्वास अपने आप। अब देखो, मैं जैत में पढ़ा, फिर पढ़ा भोपाल में, लेकिन हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा। काम भी खूब करता था, आंदोलन भी करता था। किसान जंगल जाएंगे, गाड़ियां बनाएंगे, ऐसे आंदोलन मैंने खूब करे। अपने आदिवासी क्षेत्र में जुलूस भी निकाले खूब, आंदोलन, प्रदर्शन, लठ जुलूस। लेकिन पढ़ाई का मौका आता था तो मामा का फिर ध्यान कहीं नहीं रहता था, किताब में। और मैं जब पढ़ता था और परीक्षा देने जाता था तो कोई प्रश्न का उत्तर देता था तो मैं ऐसा लगता था कि पेज नंबर 92 मुझे दिखाई दे रहा है, 93 वो क्या लिखा ये दिखाई दे रहा है। क्योंकि तब दिमाग एकाग्रचित्त होता था और किसी तरफ जाते नहीं था। और इसलिए मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी आया, मुझे भोपाल यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल भी मिला। और मैं भी जैत गई। लाड़कुई तो बड़ा गांव है, जैत तो और भी छोटा है। तो विश्वास, उसके साथ मेहनत, उसके साथ एकाग्रचित्तता। जो काम कर रहे हैं उस समय वही काम करो। 17 चीज सोचोगे तो नहीं कर पाओगे आप। अगर आपने दिमाग लगा लिया कि नहीं बस इस समय यही, तो वो चीज आपके दिमाग में जैसे चिप आप फंसा दो ना, वैसे बिल्कुल रजिस्टर हो जाती है। एक एक चीज आपके दिमाग में जब सोचोगे तुरंत आ जाएगी। अनुशासन। देखो बेटा बेटियों, नियमित दिनचर्या चाहिए। और नियमित दिनचर्या का मतलब क्या है? सोने और उठने का समय निश्चित होना चाहिए। जब आलस आ गया सो गया, जब मर्जी हुई उठ गया। अगर हमको सफलता प्राप्त करना है तो हम कोई समय सारणी बनाए कि 4 बजे उठेंगे कि 5 बजे उठेंगे। लोग कहते हैं कि जल्दी जो उठते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा तेजी से रजिस्टर करती, चीजें फ्रेश माइंड रहता है। कहते हैं हमें तो हमारा तो रात में पढ़ने में मन लगता है। तो ये जो अपने आप को सूट करे, लेकिन जो तय कर दिया फिर उसको करना है। एक चीज अच्छी सफलता के लिए, बुद्धि के लिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुबले पतले, क्या दुबले पतला खराब नहीं है ज्यादा, लेकिन हम शरीर पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ना कोई योग करते, ना कोई व्यायाम करते, ना कोई आसन करते, ना कोई प्राणायाम करते। उठे और कचौड़ी समोसा।
और अनुशासन भी रखते हैं कि सवेरे अगर पढ़ने 4 बजे उठना तो उठना है, नहीं तो सोचा माँ ने तो जगा दिया उठ, 4 बज गए, परीक्षा की तैयारी और थोड़ी देर में फिर सो गए। चाय भी पी ली, कई बार कहते जरा नींद भगाने के लिए चाय पी ले, तो मम्मी ने चाय बना दी और चाय पी के थोड़ी देर में जमाई ली और फिर सो गए। ऐसे लोग सफलता प्राप्त नहीं करते। चाहे पढ़ाई हो, एक किस्सा आपको याद होगा, एक चीज और जरूरी होती है पढ़ाई में सफलता के लिए, वो होता है एकाग्र चित्त। ध्यान अगर इधर उधर भटके तो कोई चीज आप समझ सकते हैं क्या? अब आप बैठे हैं यहां गढ़ी में और मामा आपको समझा रहा है और आपका मन लगा हुआ है कहीं गोलगप्पा की दुकान पे, तो बैठे तो यहाँ दिमाग है गोलगप्पा खाना है, तो मामा की बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन आप शरीर के साथ साथ मन से भी यहां बैठो और बुद्धि मेरी तरफ लगाओ तो हर चीज समझ जाओगे। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली अपने शिष्यों की, पढ़ी कि नहीं ये कहानी? और उन्होंने कहा कि मैं सबसे अच्छा धनुर्धर कौन है, धनुष बाण चलाने वाला, उसकी परीक्षा लेनी थी। तो उन्होंने एक पेड़ पे एक चिड़िया रख दी और उन्होंने तय किया कि इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो कौरव पांडव तैयार हो गए, 105 थे। क्या सब तैयार हो? बोले तैयार है। गुरुजी निशाना लगाया, बोले नहीं पहले एक चीज बताओ मुझे। एक एक से पूछा उनने, बताओ सामने तुम्हें पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन ने कहा अरे गुरुजी कोई अंधे थोड़ी है, पेड़ दिखाई दे रहा है पूरा, पेड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं। दुशासन से पूछा उसने क्या सब दिखाई दे रहा है? मुझे तो चीटा चीटी भी चल रहे हैं ऊपर पेड़ पे, वो भी दिखाई दे रहे हैं। हर एक से पूछते गए, सबने कहा सब दिखाई दे रहा है। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं। पत्ते दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने कहा नहीं। फूल दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने कहा नहीं। फल दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने कहा नहीं। तो तुम्हें क्या दिखाई दे? अर्जुन ने कहा गुरुजी मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और उसने उठाया धनुष बाण और तीर सीधा चिड़िया की आंख में जाके लगा। लक्ष्य भेदना है तो एकाग्र चित्त होना पड़ता है। तो मैंने 4 चीज, अगर मैं सोचता कि मैं तुझे कहूं मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं पंच भी नहीं बन सकता था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे बड़ा काम करना है, तो यही पैदल चल चल के 4 बार मुख्यमंत्री बन गया। बात समझ रहे हो ना? मैं मुझे महिमा मंडित नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं विश्वास की बात। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, तुम में से हर एक के अंदर अनंत क्षमताएं हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो अमृत का पुत्र है, ईश्वर का अंश है, अनंत शक्तियों का भंडार है, अमर आनंद का भागी है। हम में से हर एक गांठ बांध लेना, हर एक अनंत शक्तियों के भंडार हैं। अब जरूरत इस बात की कि हम अपने आप को पहचाने, तो वैसी क्षमता अपने आप पैदा हो जाएगी और आप सफलता प्राप्त कर लोगे। और इसलिए एक बात आपने पढ़ी होगी कि हमारे अंदर जो दिमाग है, ब्रेन, मस्तिष्क, उसके 10वें भाग का भी उपयोग नहीं करते हम, 100वें भाग का उपयोग भी नहीं करते हम। लेकिन जो गहराई में जाता, सोचता है, तो दिमाग में कई चीजें और आइडियाज आते जाते हैं। जैसे जब मनुष्य ने देखा कि पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो मनुष्य के मन में विचार आया कि यार हम हवा में क्यों नहीं उड़ सकते। अब कैसे उड़े तो तुम्हें पता है, राइट बंधुओं का नाम सुना है कि नहीं?
कौन कौन ने सुना हाथ? राइट बंधु, ये उस समय सोच शुरू हुआ कि जब पक्षी हवा में उड़ सकते हैं तो हम हवा में क्यों नहीं उड़ सकते? तो कैसे उड़ेंगे? तो इनके पंख होते हैं, अपन आर्टिफिशियल पंख लगा लो, नकली पंख लगाओ और उड़ने की कोशिश करो। तो बेटा बेटियों, कई लोग पंख लगा के बांध के और हवा में कूदे, उड़ने की कोशिश की, कई गिर के हाथ पांव टूट गए, मर भी गए, लेकिन उन्हीं में से हुए फिर राइट बंधु जिनने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया कि उड़ सकते हैं। और आज देखो हवाई जहाज उड़ रहे हैं। अगर मनुष्य नहीं सोचता कि मैं उड़ सकता हूं तो क्या हवाई जहाज बनता? नहीं बनता। किसी ने सोचा, दिमाग ने काम किया, एक के बाद हवाई जहाज बन गया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम में से हर एक बड़े से बड़ा काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम। हमारे जैसे हाड़ मास के पुतले ही बड़ा काम करते हैं। इंसान अलग से नहीं आएगा, लेकिन वो अपने अंदर आत्मविश्वास रखते हैं। लेकिन भोजन भी हमारा और हमारी दिनचर्या होनी चाहिए जो शरीर को स्वस्थ बनाए। शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम, मतलब शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। शरीर स्वस्थ होगा तो बाकी चीज कर पाएंगे। अगर बीमार रहे तो परीक्षा भी ठीक से दे पाओगे क्या? आप नहीं दे पाओगे, कोई भी काम ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए एक योजना बनाओ कि हमारा शरीर कैसे स्वस्थ रहे। अब उसके लिए कई तरह की चीजें, खेलकूद बहुत जरूरी है। मम्मी पापा उस समय भी कई बार कहता हूं कि पकड़ के बिठा दिया कि बस पढ़ो और कुछ कर ही मत, वो भी ठीक नहीं। शाम को खेलने के समय खेलो भी। अब कोई अगर आज लंबा समय नहीं है, नहीं तो मैं कभी योग की शिक्षा देने आऊंगा तो मैं करके बताऊंगा, स्कूल में आ जाऊंगा एक दिन में, मुझे बुलाओ स्कूल में। हम योग कर सकते, प्राणायाम कर सकते। कई लोग कितने घंटे, 24 में से 18-20 घंटे काम करते हैं। मैंने 4-6 महीना 2-2 घंटा सो के काम चला लिया और बीमार नहीं हुआ, क्योंकि संकल्प भी था। और योग, व्यायाम, प्राणायाम, आसन, ये सब चीजें अपने शरीर को स्वस्थ रखती है। और खाना क्या चाहिए? तो 3 चीजें कही अपने ऋषियों ने, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। हितभुक मतलब वो खाओ जो शरीर के लिए हितकारी हो, जो शरीर को लगे। तो जैसे दूध पियो अगर हो, दिक्कत नहीं है तो, जो शरीर के लिए आए। अब रोटी खाओ तो ऐसी खाओ, सब्जी खाओ, पता चला कि जरा जम के झर्राटेदार बनना चाहिए तो मसाला ही मसाला, आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, पेट में जलन हो रही, लेकिन सीसी करके खा रहे हैं। वो शरीर की हितकारी नहीं है। कभी कभार पकोड़े भजिए खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पता चले कि अच्छा खा ही नहीं रहे, तले तला खा रहे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो पहला हितभुक, जो शरीर के लिए हितकारी हो, मतलब जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ। थोड़ी जगह हवा और पानी के लिए रख दे, लगा तो इतनी खाई रोटियां कि गले तक भरे। बिल्कुल तो चीजें ऋतु में होती है। मौसमी फल, और फल में कोई जरूरी नहीं कि महंगे ही खाओ। बेर भी मौसम में आता है तो बेर हम खा सकते हैं भी। जो मौसमी सब्जी फल हो वो खाना चाहिए। हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। क्योंकि हम खाते काहे के लिए? स्वाद के लिए थोड़ी खाते, हम खाते हैं शरीर को चलाने के लिए। डीजल पेट्रोल चाहिए कि नहीं? ऑयल, डीजल, पेट्रोल जैसे गाड़ी को लगता है वैसे अपने शरीर को लगता है।